हेलो बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बात कर लेती हूँ कि कल मैंने आपको कहाँ तक कराया था। देखिए, ये मैंने जो पेज आपके सामने रखा हुआ है, ये कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। जहाँ कल छोड़ा था वहीं से आगे हम पकड़ते हैं बात को। हमने बात की थी कि गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था वीडियो में, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बताया था कि ये क्या होती है। तो आज मैंने क्या बताना है, आज मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, परचेज गुडविल के बारे में बताया था कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई भी होती है, जिससे आप गुडविल परचेज करते हो वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये हमारी खुद की फर्म की खुद की अर्जित की हुई गुडविल होती है। इसकी वैल्यू फर्म को खुद लगानी पड़ती है। तो कोई तरीका, कोई फॉर्मूला, कोई कुछ तो होता होगा कि जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ, तो आज हम उन्हीं मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिन मेथड्स के जरिए आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने लिखे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसे वैल्यूड गुडविल के नाम से भी जानते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। इसके मेथड्स हैं कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। मतलब गुडविल की कैलकुलेशन करनी, देखिए सीधी सादी सी बात है कि गुडविल दो ही चीजों से जुड़ी होती है, या तो प्रॉफिट से या फिर कैपिटल से। तो जो इसके मेथड हैं वो भी प्रॉफिट मेथड है या कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो हम एक एक मेथड को डिटेल से एक्सप्लेन मैं करूंगी आपको, और उसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगी। उसके बाद इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको ये एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। ये मैंने एक्चुअली एवरेज क्यों लिखा है अभी मैं नीचे बता रही हूँ। और सेकंड स्टेप पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। ये दोनों ही स्टेप मैं नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। कि स्टेप 1, अगर आपको मतलब एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट की बात हो रही है कि कब हम एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे, कब हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन में अगर एक ही साल का प्रॉफिट दिया तो आप एक्चुअल प्रॉफिट ही लेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और आपने एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज आपको 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है कि पिछले 5 सालों में आपने कितना कमाया वो दिया हुआ है, उन बीच में से एक साल लॉस भी हुआ, तो जो 5 सालों का प्रॉफिट है या बीच में एक साल लॉस भी है, तो प्रॉफिट को प्लस कर दिया और लॉस को माइनस करके डिवाइड बाय 5 है तो 5 सालों से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 सालों का है, 5 सालों का, 6 सालों का, जितने भी सालों का होता है उतने साल से हम उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। तो हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आता है गुडविल। गुडविल कैसे करेंगे? एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट जो भी आया इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ये होता क्या है नंबर ऑफ ईयर परचेज? जिसका ये मतलब होता है कि देखो, हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू निकालनी कब है, जब कभी भी किसी एक पार्टनर ने अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर को बेचना है, तो उस कंडीशन में गुडविल की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी गुडविल है। तो उस कंडीशन में वैल्यूड गुडविल का पता लगाना पड़ता है। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि ये जो बिजनेस का हिस्सा बेचा जा रहा है, या पूरा बिजनेस ही किसी को बेचा जा रहा है। सपोज कीजिए कि आपने किसी का बना बनाया बिजनेस परचेज किया। आप इस एग्जांपल से इसको समझिए कि सपोज आपने किसी का बना बनाया बिजनेस परचेज किया, तो एक तरह से आपने उसका उगाया पेड़ ले लिया है। अब वो जो पेड़ फल देगा, कि आपको बिना मेहनत करे वो पेड़ जो है वो फल देगा कितने सालों तक, लगातार 2-3-4 साल तक, तो आपको इतनी मेहनत उसमें करनी भी नहीं पड़ेगी, तब भी आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, क्योंकि उसने इतना नाम कमा चुका है। तो आगे आने वाले उतने सालों का जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए? जो बिजनेस को बेच रहा है। सपोज कीजिए कि ए ने बी को बिजनेस बेचा, और ए ने पूरे 50 साल की मेहनत लगाई उसमें बिजनेस में, और उसको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 4 साल तक उसको, अब जिसको बिजनेस वो बेच रहा है उसको मेहनत नहीं भी करनी पड़ेगी, तब भी वो प्रॉफिट कमाएगा। तो उसने क्या किया कि सपोज कीजिए कि वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, और अगले 4 साल तक वो कमाता रहेगा, तो 1 लाख इंटू 4 लाख रुपए किस बात के हैं? वो गुडविल के हैं। तो वो उससे ले लेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि गुडविल कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये हुआ, आप सिंपल समझिए। एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको बस गिवन होता है क्वेश्चन में, मैंने आपको इसका मतलब भी बता दिया है। वैसे सिंपल सा ये गिवन होता है क्वेश्चन में कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो जो भी आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके
आप ये गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज। यानी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको ईयर परचेज दिया होगा, तो इसमें कितना दिया हुआ है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। यानी कि क्वेश्चन में आप गौर से सुनिए, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया होगा और कौन से मेथड से कैलकुलेट करनी है आपने गुडविल ये भी दिया होगा। तो अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। उसमें से हम पहले की किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो इस क्वेश्चन में पढ़ के आपको कहाँ पता चल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपने निकालना है। देखो सबसे पहली लाइन है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, यानी ईयर परचेज पता चल गई, ठीक है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स, यहाँ देखो लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपने करना है ऑफ द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों के। देखो कितने सालों के, पिछले 5 सालों के। 5 साल का तो एवरेज है, ये 3 years परचेज है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब देखिए पिछले 5 सालों का आपको प्रॉफिट, आगे आने वाले 5 सालों को तो कोई नहीं बता सकता ना, पिछले 5 सालों का बताया जा रहा है। 2011 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। देखो बिजनेस है, बिजनेस में हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि प्रॉफिट ही होता रहेगा, लॉस भी हो सकता है। तो पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। 2011 में प्रॉफिट हुआ 50,000 का, 12 में लॉस हुआ 20,000 का, 13 में प्रॉफिट, 14, 15 में भी प्रॉफिट। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, पहले मैंने कहा था पहला स्टेप पे क्या था, एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट। अब आप इसमें मुझे देखकर आप ये बता सकते हैं कि आप एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे या एवरेज लेंगे। एवरेज लेंगे भाई, क्योंकि आपको कई सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर एक ही साल का दिया होता, मान लीजिए खाली 2015 का ही दिया होता, तब आपकी मजबूरी थी, आप एक्चुअल प्रॉफिट ही लेना पड़ता। लेकिन अब आपको 5 सालों को दे रखा है तो आप एवरेज प्रॉफिट लेंगे। तो पहले हमने कर क्या लिया, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। आप ये देखिए जो लॉस है 20,000 रुपए से माइनस किया गया है और जो प्रॉफिट है उसको प्लस कर दिया गया 1,80,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, 1,80,000 डिवाइड बाय 5, 36,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट 36,000 रुपए आ गया। 1,80,000 5 सालों में कमाया, तो 5 को डिवाइड करके 36,000 रुपए एवरेज आ गया। गुडविल कैसे निकालेंगे, 36,000 को 3 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके 1,08,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर किसी साल में आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस दिया गया है तो उसकी एडजस्टमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस होता क्या है, देखिए एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। इसका क्या मतलब है, देखिए जो नॉर्मल लॉस है वो तो बिजनेस में लॉस होता रहता है, प्रॉफिट है तो लॉस भी होता रहता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है असामान्य हानि, यानी कि वो बिजनेस में नॉर्मली नहीं होती है, किसी स्पेशल किसी कारण से हुई है, जैसे आग लगने से या चोरी होने से या कुछ और प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, जो हर साल नहीं हो सकती, वो किसी स्पेशल सिचुएशन में हुई है। अगर ऐसे एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो उस लॉस को प्लस करना होगा। आप गौर से सुन लीजिए, एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसे प्लस करना होगा, क्योंकि वो बिजनेस का लॉस नहीं है इसलिए उसको वापस प्लस करना होगा। लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर हो तो उसे माइनस कर दिया जाता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे, जैसे सपोज कोई लॉटरी लगी है समथिंग कुछ भी, तो वो हर साल होने वाला प्रॉफिट नहीं है, इसलिए उस प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसका एवरेज निकाला जाता है और उसके बाद उसकी गुडविल कैलकुलेट की जाती है। अब हम अगला मेथड देखते हैं। चलिए सेकंड मेथड। बच्चों ये मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जब भी आप अकाउंट्स का या बिजनेस स्टडीज का कोई भी काम आप करें तो आपके हाथ में आपकी नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए। आप जरूर नोट करते रहें सभी पॉइंट्स। अभी भी आप वीडियो को पॉज करके आप ये स्टेप्स नोट कर सकते हैं और इनके बारे में पहले सोचिए जरा 2 मिनट की क्या बताया गया है, और फिर उसके बाद आगे पॉज हटा के उसको सुनिए, फिर दोबारा से सुनिए, फिर नहीं समझ में आना फिर दोबारा से सुनिए। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें उसमें पिछले मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने स्टेप्स थे याद है आपको? यस, 2 स्टेप्स थे। अब इसमें 1 2 3 4 स्टेप्स हैं आपके। पहला स्टेप बिल्कुल सेम, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट। लास्ट स्टेप भी सेम, गुडविल आपने निकालनी है, बट बीच के 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा जुड़ गए। इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। ये है एक्चुअल प्रॉफिट निकाला जो एक्चुअली हमारी फर्म ने कमाया है, एक्चुअली एवरेज जो हमारी फर्म ने कमाया है। दूसरा नंबर पे दूसरे स्टेप पे हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मली जो बाकी की सब फर्में कमा रही हैं, जैसे एक जैसा काम करने वाली बाकी फर्मों से कंपैरिजन किया जाता है कि बाकी कितना कमा रहे हैं। देखो बिजनेस में मैंने बिजनेस स्टडीज की उसमें भी बताया था कि बिजनेस एक युद्ध करने की तरह से होता है, जिसमें खाली अपने ही काम पे ध्यान नहीं दिया जाता, दूसरे के काम पे भी ध्यान दिया जाता है कि
दूसरा क्या कमा रहा है, फिर ये देखना होता है कि हम उससे कम कमा रहे हैं कि ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने अपने आप को देखा कि हम कितना कमा रहे हैं, फिर नॉर्मल प्रॉफिट यानी दूसरों को देखना कि दूसरे कितना कमा रहे हैं। तीसरे स्टेप पे सुपर प्रॉफिट। सुपर का मतलब होता है नॉर्मल से ऊपर का प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मली सपोज करो सभी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम उतने लगाए पैसे से 1.5 लाख कमा रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 रुपए। हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। चौथे स्टेप पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके स्टेप्स को मैंने ऐसे लिखा है, आप देखते जाइए, ध्यान से बिल्कुल गौर से सुनेंगे आप। फर्स्ट स्टेप पर तो सेम ही हो गया आपको, जैसे अभी मैंने क्या क्वेश्चन में भी बताया, बिल्कुल सेम। स्टेप 2 में हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट हमें रुपए में नहीं दिया होता कि 20,000 रुपए 50,000 रुपए, कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि आपने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है। कई बार आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन ही होती है कि 10 लाख है, 15 लाख है, कितनी है। कई बार एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई होती है, कैपिटल नहीं दी होती। तो आपको +1 में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करी है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल होती है, तो ये कैपिटल आप कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होता है 10%, 12%, 15%, जितना भी होता है ये आपको गिवन होता है, डिवाइड बाय 100। तो आपने ये नॉर्मल प्रॉफिट इससे निकाल लिया। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब नॉर्मली और फर्में 10% कमाती हैं। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ जी, 1 लाख रुपए। मान लेते हैं कि हमारे पहले स्टेप पे हमारा कैलकुलेशन हुआ था 1.5 लाख रुपए की, हम कमा रहे हैं 1.5 लाख रुपए, उतने ही लगे हुए पैसे से, और बाकी के सब कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। तो हमने कुछ तो एक्स्ट्रा किया ना, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस ले लिया। फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आया, वहां पर हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते, क्योंकि वहां एवरेज प्रॉफिट मेथड था, यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो जो सुपर प्रॉफिट आपका आया इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक फर्म का देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट आपको 70,000 रुपए दिया हुआ है, इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 रुपए मिला हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 5,50,000 रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%, और गुडविल 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट, यानी 4 टाइम्स यानी 4 गुना, यानी कि 4 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट से आपको इसको मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चों, ये आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा मेथड इसमें अप्लाई किया गया है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल इसमें कैलकुलेट करनी है। तो 4 स्टेप्स हैं। देखिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, यस, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट। तो इसमें हम एवरेज प्रॉफिट 70,000 रुपए दिए हुए हैं, लेकिन इसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 रुपए मिला हुआ है, इसको हटा दिया, अभी जैसे मैंने आपको बताया था हटा दिया इसको, 65,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट बना। अब इसका और एवरेज मत निकालना, ये एवरेज ही दिया हुआ है आपको, एवरेज प्रॉफिट 65,000 रुपए दिया हुआ है। चलो जी, पहली सीढ़ी हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरे स्टेप पे आपको याद है, हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है 5,50,000 रुपए। देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%, कितना बना 55,000। इसका ये मतलब है पहले स्टेप पे मैंने ये देखा कि मैं कितना कमा रही हूँ 65,000, फिर दूसरे स्टेप पे देखा कि दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं 55,000। फिर खुश हो जाइए आप कि आपने दूसरों से कितना कमा लिया एक्स्ट्रा 10,000। ये क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो इस सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कितनी कैलकुलेट की जाएगी कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ये गिवन था, देखो 4 टाइम्स बोला हुआ था इसमें, तो 40,000 रुपए आपकी गुडविल आ जाएगी। चलिए अब तीसरा मेथड हम करते हैं। देखिए तीसरा मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी जो मैंने पिछले 2 मेथड्स आपको कराए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, उन दोनों मेथड्स के हिसाब से आंसर जरूरी नहीं है कि सेम आएगा, अलग अलग आ सकता है, अलग अलग ही आता है। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, सुपर प्रॉफिट के मेथड से हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और आएगा।
तो वो गलत नहीं है, सही है। सबका अपना तरीका होता है गुडविल को कैलकुलेट करने का, कुछ वैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, कुछ वैसे। अब ये जो तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके दो तरीके हैं। इसका ये मतलब है कि ये टोटल 4 मेथड नहीं हुए, मेथड 3 ही हैं। कैपिटलाइजेशन के आगे 2 मेथड है और इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप करो, इन दोनों का आंसर मैच करता है हमेशा। तो इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, देखिए पहले 2 मेथड्स में हमने प्रॉफिट को बेस मान के गुडविल कैलकुलेट करी कि प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमने गुडविल लास्ट स्टेप में गुडविल इज इक्वल टू ये एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी प्रॉफिट को बेस लेकर गुडविल कैलकुलेट करें। लेकिन इसमें हम कैपिटल को बेस लेंगे और फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसमें पहले हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। देखिए कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में 1 2 3 स्टेप्स में निकाला जाएगा। फर्स्ट मेथड में 2 स्टेप थे, दूसरे में 4 स्टेप्स थे, इसमें 1 2 3 स्टेप्स ही हैं। तो इसमें पहला स्टेप है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, वो तो सेम ही होगा। सेकंड स्टेप थोड़ा सा फर्क है, क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि प्रॉफिट के बेस पर आपने ये निकालना है कि आपकी कैपिटल कितनी लगी हुई है। इसका मतलब आप देखिए आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया पहले स्टेप से, ठीक है, इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे लेना है, 100 को ऊपर लेना है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसके हिसाब से कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए थी। आप करके देखिए 1.5 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 10, 15 लाख रुपए आपकी कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए थी, 15 लाख रुपए। लेकिन गुडविल कैसे कैलकुलेट करी आपने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि ये 15 लाख रुपए माइनस एक्चुअल कैपिटल। आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी लगी हुई है, 10 लाख रुपए। इसका ये मतलब है कि जो 5 लाख रुपए है वो गुडविल है। इसका ये मतलब हुआ इस मेथड का कि बाकी के जो लोग 15 लाख में काम करते हैं वही काम आप 10 लाख में करते हो, तो जो 5 लाख रुपए हैं वो क्या है, गुडविल है। चलिए इस मेथड का क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, बड़े गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राजन और रजनी 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है। राजन की 3 लाख रुपए है और रजनी की 2 लाख रुपए है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, इनके बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई, 3 और 2 5 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर 2002 फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1,50,000 रुपए। तो ये कौन से वाला प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,50,000 रुपए, यानी पहला स्टेप, पहली सीढ़ी इन्होंने चढ़ी चढ़ाई दे दी आपको 1,50,000 रुपए। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको क्या इसमें मेथड बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। आपने अज्यूम करना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, यानी कि इसमें कितने स्टेप्स आपको बताए थे मैंने, 3 स्टेप्स। यस, पहले स्टेप पे आपको एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, वो आपको दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है 1.5 लाख रुपए। आपको याद है दूसरे स्टेप पे आप क्या करते हैं, यस बच्चों, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 1.5 लाख ये दिया हुआ है इंटू 100 बाय 20, ये 20% यहां से लाई में, तो 7.5 लाख रुपए। इसका ये मतलब है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपके 7.5 लाख रुपए लगे होने चाहिए थे, लेकिन आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 5 लाख रुपए। फिर हम तीसरे स्टेप पर जाते हैं, गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 7.5 लाख माइनस 5 लाख, 2.5 लाख रुपए आपकी क्या हो गई, गुडविल हो गई। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। चलिए इसका लास्ट मेथड करते हैं हम, कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, इसमें 1 2 3 4 स्टेप्स हैं आपके। पहला स्टेप एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट, बिल्कुल सेम। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सिर्फ लास्ट स्टेप होगा आपका गुडविल कैसे निकालनी है हमने, ये देखते हैं। देखिए पहला स्टेप बिल्कुल सेम, स्टेप 2 3 पहले कराए गए हैं। स्टेप 4 में गुडविल, जो सुपर प्रॉफिट आया है इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी आएगा वही आपकी गुडविल बन जाएगी। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखो जरा, ये 1 2 3 4 आपको टर्म्स दी गई हैं, जिसमें आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स 9,70,000, लायबिलिटीज 4 लाख रुपए। इसमें आपको ये तो ऊपर लिखा हुआ है ना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, लेकिन मैं आपको इन डिजिट्स का
सुपर प्रॉफिट मेथड से यहाँ बता रही हूँ ये किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें कितने स्टेप्स बताए थे अभी मैंने, 4 स्टेप्स। पहले स्टेप पे आपको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए था, 72,000 रुपये आपके पास है। दूसरे स्टेप पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था, वो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखो कैपिटल पहले चाहिए मुझे, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी 5,70,000 रुपये। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट देखो 5,70,000 का 10% कितना आया, 57,000। तीसरा स्टेप हमारा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 रुपये आ गया। उसके बाद गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 15,000 ये 1.5 लाख रुपए। आपकी गुडविल कितनी आ गई, 1.5 लाख रुपए। आप इसी सेम क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करके देखें, आंसर 1.5 लाख रुपए ही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था। आप इन क्वेश्चंस की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।